आखिर क्यों हुई प्राची मौत का शिकार? प्राची ने खुदकुशी की थी या हुई किसी दुश्मनी का शिकार? आखिर क्यों नहीं सुन रहा प्रशासन प्राची के माँ बाप की गुहार? मामला आजादपुर का है, जहां एक छोटी से घर में एक हंसती खेलती फैमिली रहती है। प्राची के माँ बाप गोलगप्पे की रेडी लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। प्राची के माता पिता का कहना है कि 16 जनवरी को एक बच्चा मुझे बुलाने आया और कहा जल्दी से घर चलो। मैं घर आया तो पता चला कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले गए हैं। वहां जाके देखा तो मेरी बेटी मर चुकी थी। किस तरह माँ बाप ने अपनी बेटी के दर्द को बयां किया, सुनिए। दिखाया, पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया हमारे ऊपर। विवेक आईओ के पास में था, विवेक आईओ ने कोई सुनवाई नहीं करी। हमारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी टाल मटोल करा उसने। 16-17 दिन लगा दिए, वो रिपोर्ट नहीं दी इन लोगों ने, बेईमानी कर दी। हम थाने में खूब लड़ाई करी उन लोगों से, हमने कोई सुनवाई नहीं करी। एसएचओ हमने कोई नहीं करी, यहाँ से हमारी कोई नहीं हुई है। उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा वो जाने, पर हमारे को कोई सबूत नहीं दिया इन लोगों ने कोई चीज़ों का हमारे बारे में। हैं शक है हमारे को। जय भगवान है, नीचे के मकान मालिक है, जीना है, नीचे किराएदार नहीं रहती है। किराएदार है, उसका हमें पता नहीं लग रहा कौन है, लेकिन किराएदार एक लेडी से नीचे की जो रहती है इसके मकान में, हमें उस पर शक है, उस औरत पे। और क्या नाम है, और ये जय भगवान है, इसके ऊपर शक है। इसका कैमरा लगा हुआ था, ये कैमरे को पी गया ये। अब प्रशासन से आपकी क्या मांग? हमारे से मांग ये है कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। हमारे परिवार को खतरा है इनसे खतरा है हमारे परिवार को। ये मारने की धमकी देते हैं कई तरीके से हमारे भाई, ये कि मतलब मकान को बेच के जाए, यहाँ से खाली करके जाए इसको। तो क्या किया था, कैसे खत्म हुई थी? ये कैसे खत्म हुई थी, ये दाल बनाने आई थी घर पे, तो मतलब इसको पंखे पे लटका दिया था, माले मार के इसको पंखे पे लटका दिया इसको। ठीक है ना, हम नहीं थे यहाँ पर, मार के उसको पहले पंखे पे लटका। उसके हाथों में निशान थे, नखूनों के हाथों में, गले पे निशान थे, उसकी छाती पे, समझे। और हमने नहीं देखा, हमारे रिश्तेदारों ने देखा, अस्पतालों ने देखा, सब बातों को पी के, समझे। वहाँ रिश्तेदारों ने देखा कि इसके गले पे निशान थे। हमें देखने के लिए मना कर दिया था वहाँ पुलिस वालों ने। हमें घुसने नहीं दिया। कोई भी गाली गलौज कर रहे थे, धक्का मार के भगा रहे थे, कहते बहन के लौड़ा को बाहर भगाओ। थाने में जाते तो आपको ये? हाँ, हमें थाने में जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, हमें से कुछ पूछता ही नहीं है। कह देते हैं चलो इनका ना रिकॉर्ड खराब है, जाओ। ये आके बोलते हैं, ये उल्टा लड़के को फंसा देते हैं ये लोग। तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं चलो भागो यहाँ से। कितने लड़के हैं आपके? 2 लड़के हैं, एक छोटा है 16 साल में और एक बड़ा है 22-23 में होगा। कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। पल परसों भी गए थे, हमारी कोई ही सुनवाई नहीं कर रही। हमें धक्का मार के उल्टा उनसे भगा देते हैं, हम ऐसे ही लेके आ जाते हैं। हमारी मैम कोई सुनवाई नहीं कर रही। कोई कैमरा नहीं खुलवाया, कोई कैमरा भी नहीं खुलवाया हमारा। हम गिरगिराते रहे पैरों में। चाहते हैं कैमरा भी खुलवाया जाए? हम चाहते हैं कैमरा खुलवाया जाए। 16 जनवरी का पूरा दिखाइए फुटेज, जो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का कौन चढ़ा। क्या हुआ था मैडम आपके साथ, बताओ। मैं दुकान पे थी, मेरी लड़की 8 बजे आई थी यहाँ पर। कितनी बड़ी लड़की? 12 साल की बेटी थी मेरी। दाल चावल लेके आई थी। उसके बाद में यहाँ आके पहले से ही लोगों ने क्या जुगाड़ बना रखा था, मेरी बेटी को मार के फंदे पे मतलब पंखड़ी पे लटका दिया। अच्छा। उसके बाद में पता लगा था, गली मोहल्ला वाले उसको ले गए। हमें हमारा भी वेट नहीं करा, ना मेरे पर खबर पहुंचाई, उससे पहले ही ले गए। मतलब जब आपकी लड़की को ले गए तो आप लोग यहाँ नहीं थे? हम सीधे अस्पताल भागे गए। अस्पताल में भागे गए थे। और उसके बाद में पुलिस केस हुआ ना कुछ हुआ यहाँ कुछ नहीं, एफआईआर कुछ नहीं, 100 नंबर कॉल कुछ नहीं करी यहाँ पर। हमने राहुल फोन किसने किया था? फोन मेरे को किसी ने नहीं करा। ये बच्चा खाली दुकान में बता कर आया था। एक फिर बड़ी लड़की और गई थी दुकान में बताने के लिए कि तुम्हारे घर में ये बात हो गई है। ठीक है, हम वहाँ पर दुकान से फिर हम भागे घर की तरफ के लिए। तो घर की तरफ लोगों ने मना कर दिया, घर में अस्पताल जाओ, अस्पताल ले गए वो। तो हम बाबू सज्जीव नाम में वहाँ गए, तो वहाँ जाकर अपनी लड़की अपने बेड पे देखा। और यहाँ पर किसी ने ये कहा कि उसको गिर के चोट लगी है, मतलब गिर के नहीं चोट लगी थी, गिर के चोट का नाम यहाँ बनाया था उसके ऊपर, पर झूठ बोला। यहाँ हमारे बड़े लड़के झूठ बोलवा दिया, गिर के चोट लगी थी। ठीक है जी, गिर के चोट नहीं लगी। अस्पताल में दिखाया था कि उसके गले में फंदा लगा हुआ था, मतलब फंदे के निशान लगे हुए थे। कुछ नखून के खुरच भी उसके शरीर पे थे, हाथों पे निशान थे। कुछ हमारे मेहमानों ने वहाँ जहांगीरपुरी जाकर देखा अस्पताल में कि हमारे से बोला कि इसके हाथों पे निशान लगे हुए हैं, यानी कि छीना झपटी हुई है इसके साथ में। तो हमने नहीं बता, हम कन्फ्यूज हो गए वहाँ पर। हमारा अपना हमने खोल लिया कि हमारे को होश आभास नहीं था। 16 जनवरी को ये बात हो गई। तो यहाँ पुलिस वालों ने हमारे को घर बुलाया, तो घर बुला के हमारे से बयान लिए कि भाई तुम्हारे से कोई दुश्मनी। तो हमने बोला दुश्मनी कोई नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं किसी से। ठीक है, फिर उसके बाद हम कांप गए बिल्कुल, क्या हो गया हमारे घर में। तो दाल बिखरी हुई देखी अपने घर के अंदर, दाल बिखरी देखी, मंदिर में तेल बिखरा हुआ देखा, 2 पैकेट कुरकुरे के उसके हमने 2-2.5 करीब देखे। जब पुलिस वालों ने बुलाया हमारे को, तो हमने गली में कुछ नहीं बोला। पर वो कैमरा सामने चल रहा था, जो कैमरा चल रहा था काले पहलवान श्री भगवान का जो कैमरा लगा हुआ सामने, तो 3 सीढ़ी कवर करता है। तो हमने 17 तारीख को बोला पुलिस वालों से, जब पोस्टमार्टम के लिए वहाँ गए, तो मैंने हाथ पैर जोड़ के विनती करी। राव बुद्धा था उसके अंदर, हैं, तो हमने उसके हाथ पैर जोड़ के विनती करी कि हमारा कैमरा दिखाओ।
हमारा कैमरा देखो। तो उन्हें कैमरा दिखाने के लिए भाई ये कहा कि देखो 5 दिन लाश को ही पड़ी रहने दो, सड़ जाएगी तुम्हारी, तुम मोती के पास जाओ, केसरीवाल के पास जाओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है जी। फिर मैंने हाथ पैर जोड़ के बोला भी क्या करूँ, पोस्टमार्टम पे साइन करवाए इन्होंने मेरे से। मैंने साइन करे, तो साइन करने के बाद में मैंने बोला भाई अब साइन तो मैंने कर दिया मेरी बेटी को, अब मैं दाग लगाना चाहता हूँ। तो शाम को मेरा कैमरा खुलता, इन्होंने पुलिस वालों ने कहा था कि हम खुलवाएंगे कैमरा। इन्होंने नहीं कार्रवाई करी उस कैमरे के ऊपर। उस कैमरा श्री भगवान का लगा हुआ है, जय भगवान का, इसी मकान मालिक का। तो उसमें एक लेडीज़ है, रीना नाम है उस लेडीज़ का, वो लेडीज़ इसके साथ मिली हुई है। उन दोनों ने मिलकर काम ये इस मकान में गेम खेल है। एक आशा भी है, जो आशा ने जो निकाला खोल के उसको तो लेके गई, जो हमारे लड़के झूठ बोलवाया आशा ने। और ये श्री भगवान और ये लेडीज़ दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर ये काम कराया। और कैमरा नहीं दिखाया, हमारे मेहमान गए, कैमरे चोरी का नाम लगा दिया कैमरे पे, DVR